नमस्कार बच्चों। तो बच्चों आज हम एक बहुत ही अच्छी पोइम शुरू करने जा रहे हैं जिसका टाइटल है वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर। और ये पोइम बच्चों लिखी है भारत के ही एक बहुत ही प्रसिद्ध पोइट हैं जो रविंद्रनाथ टैगोर। उन्होंने बच्चों रविंद्रनाथ टैगोर का नाम आपने सुना होगा, लेकिन उनके बारे में थोड़ी इंटरेस्टिंग सी जानकारियाँ मैं आपको दे दूँ कि रविंद्रनाथ टैगोर हैं ये भारत के बहुत ही फेमस कवि हैं। और इन्होंने ये जो वेयर द माइंड इज़ विदाउट फ्री नाम फियर विदाउट फियर नाम की जो पोइम है, ये पोइम 1900 में लिख दी थी। लेकिन इस पोइम को पब्लिश करवाया बच्चों, प्रकाशित करवाया 1910 में। किस में? इनकी एक बुक है गीतांजलि नाम की, उसमें। और जब ये ओरिजिनली 1910 में पब्लिश हुई थी बच्चों, तो ये पोइम उन्होंने बंगाली लैंग्वेज में पब्लिश करवाई थी। और 1912 में इन्होंने खुद ही इस पोइम को 1912 इंग्लिश में ट्रांसलेट किया इसको, और फिर गीतांजलि नाम की बुक में दोबारा से पब्लिश करवाया। और इस पोइम की वजह से ही गीतांजलि को बच्चों 1913 में नोबेल प्राइज़ मिला। अब ये नोबेल प्राइज़ क्या होता है बच्चों? शिक्षा जगत का एक बहुत ही प्रतिष्ठित ये प्राइज़ होता है, अवार्ड होता है। और ये जिसको मिलता है वो बहुत ही अच्छा राइटर होता है इंग्लिश में या साहित्य की दुनिया में। तो बच्चों जहाँ तक बात इस पोइम की है, तो ये पोइम बच्चों रविंद्रनाथ टैगोर ने 1900 में लिखी थी, 1910 में पब्लिश करवाई। तो आपको पता होगा कि ये जब पब्लिश करवाई रविंद्रनाथ टैगोर ने, तब भारत है वो अंग्रेज़ों के अधीन था। और ये बिफोर इंडिपेंडेंस यानी कि आज़ादी से पहले की पोइम है। तो ये पोइम एक तरह से प्रेयर है, प्रार्थना है रविंद्रनाथ टैगोर की। किसको? गॉड को, भगवान को। वो एक ऐसे भारत की कल्पना कर रहे हैं जहाँ पे क्या है कि हर बंदा, हर इंसान अपने विचार है वो बिना किसी डर के प्रस्तुत कर सके। यहाँ पे डर वर्ड का यूज़ इसलिए किया है राइटर ने, क्योंकि जब हम अंग्रेज़ों के अधीन हैं तब हम कोई भी चीज़ है वो अपने विचार हैं वो स्वतंत्रता से नहीं प्रस्तुत कर सकते। तो इस जो टाइटल है या इस पोइम का जो विषय है वो यही है कि हम स्वतंत्र रूप से अपने विचार हैं वो प्रस्तुत कर सकें। और हमारे भारत में किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव न हो, सभी को समान अधिकार हो, ऐसा भारत है वो रविंद्रनाथ टैगोर हैं वो ऐसे भारत की कल्पना करते हैं। तो ये एक तरह से रविंद्रनाथ टैगोर का विजन है। वो भारत को ऐसा देखना चाहते हैं कि ऐसा हो जब भारत स्वतंत्र हो, फ्री हो। तो बच्चों ये पोइम है वो हम शुरू करते हैं कि वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर, कि जहाँ पे जो हमारा दिमाग है बिना फियर के, बिना प्रेशर के काम करे। तो पोइट कवि कहता है, रविंद्रनाथ टैगोर जी कहते हैं कि मैं एक ऐसे भारत की कल्पना करता हूँ, या भारत एक ऐसा देश होना चाहिए जहाँ पे सभी हैं, सभी लोग हैं, बिना प्रेशर के, बिना डर के काम करें। उनके दिमाग पे किसी भी चीज़ का कोई भी प्रेशर ना हो, वो बिना किसी दबाव के काम करें, तब वो एक बहुत ही अच्छा काम कर सकते हैं, तब हम आगे बढ़ सकते हैं। एंड द हेड इज़ हेल्ड हाई, और ऐसा देश हो जहाँ पे सभी अपना सर है वो गर्व से ऊंचा करके जी सकें। यानी कि कोई भी किसी को भी किसी धर्म के लिए, किसी को भी किसी लिंग के लिए, जाति के लिए ऐसा ना किया जाए कि ये नीची जाति का है, ये ऊंची जाति का है। सभी के, किसी के साथ कोई किसी भी तरीके का भेदभाव ना किया जाए, और सभी को अपना सर ऊंचा उठाने की आज़ादी हो। सभी अपने सर को ऊंचा उठा के कह सकें कि हाँ मैं भारत का निवासी हूँ। Where knowledge is free, where the world has not been broken up into fragments, where the knowledge is free। यहाँ पे knowledge का बच्चों कवि कहना चाहता है शिक्षा, कि जहाँ पे शिक्षा है उसको सभी को लेने का अधिकार होना चाहिए। शिक्षा पे किसी एक पर्टिकुलर, किसी अमीर आदमी का अधिकार नहीं होना चाहिए। शिक्षा के लिए किसी भी कास्ट, किसी भी जेंडर, किसी भी धर्म, रिलीजन के बेस पे उसके साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। किसी के साथ सभी को समान रूप से शिक्षा दी जानी चाहिए, और उनके साथ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। तब एक अच्छा भारत है वो बन सकता है। Where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic
वॉल्स। रविंद्रनाथ टैगोर जी एक ऐसे भारत की कल्पना करते हैं जहाँ पे जो संसार है वो टुकड़ों में न बटा हुआ हो। यहाँ पे संसार से मतलब है रविंद्रनाथ टैगोर का कि भारत भारत टुकड़ों में ना बटा हुआ हो। और वो जो टुकड़े हैं वो किस चीज़ के बोल रहा है राइटर? नैरो डोमेस्टिक वॉल्स, यानी कि जो संकीर्ण घरेलू दीवारें हैं। यहाँ पे संकीर्ण घरेलू दीवारें कौन सी हैं? जो अलग अलग इश्यूज भारत में हैं, किसी भी तरीके के इश्यू चल रहे हैं, या जो भेदभाव हैं। आज भी भारत में बहुत से लोगों के साथ भेदभाव किया जाता है कि वो फलां जाति से बिलोंग करता है, वो फलां धर्म से बिलोंग करता है, इसलिए उसको हम अपने साथ नहीं रखेंगे, हम अपने गांव में, अपने देश में, अपने राज्य में नहीं रखेंगे। तो वो जो डोमेस्टिक वॉल्स हैं, नैरो डोमेस्टिक वॉल्स हैं, उनके बेस पे भारत है वो बटा हुआ ना हो, किसमें? टुकड़ों में बटा हुआ ना हो। ऐसे देश की जो रविंद्रनाथ टैगोर हैं वो कल्पना करते हैं। वेयर वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रूथ, जहाँ पे जो हमारे विचार हैं वो सच्चाई से, दिल की गहराई से, सच्चाई से आए। कहने का मतलब जो सच है, लोग हैं जो सच है वो बिना किसी डर के बोल सकें। अब यहाँ पे डर वर्ड बार बार आ रहा है, तो जो रविंद्रनाथ टैगोर है यहाँ पे डर शब्द से हमें ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जब हम अंग्रेजों के अधीन हैं तो हम कोई भी चीज़ है वो स्वतंत्रता से नहीं पेश कर सकते। तो जो रविंद्रनाथ टैगोर हैं वो एक ऐसे भारत की कल्पना करते हैं जहाँ पे लोग हैं, यहाँ के निवासी हैं, वो बिना किसी डर के सच बोल सके। और जो सच्चाई है वो दिल की गहराई से सच्चाई निकले। और यहाँ पे सच्चाई का मतलब क्या है राइटर का? सच्चाई, जब भी हम सच्चाई बोलते हैं तो उसमें लॉजिक होता है, यानी जब भी हम सच बोलेंगे तो उसमें कोई ना कोई लॉजिक होएगा। और झूठ हमेशा कोई भी चीज़ है वो छिपाने के लिए बोला जाता है। तो हम हमेशा सच बोलें और इस देश को आगे बढ़ाने में हम हमेशा योगदान दें। वेयर टायरलेस स्ट्राइविंग स्ट्रेचेज इट्स आर्म्स, यहाँ पे टायरलेस का मतलब है बिना थके हुए, स्ट्राइविंग स्ट्रेचेज का मतलब है आगे बढ़ते हुए हाथ खोलना। इट्स आर्म्स, आर्म्स का मतलब यहाँ पे हाथ है। तो राइटर बोलता है कि जहाँ पे जो लोग हैं वो बिना थके हुए कठिन से कठिन परिश्रम करें और वो परफेक्शन की तरफ, एक बहुत ही अच्छी मतलब क्या है कि जहाँ पे परफेक्ट हो कोई भी चीज़ उसकी तरफ बढ़े बिना थके हुए, तो वो भारत है, एक बहुत अच्छा भारत होएगा। ऐसे भारत की राइटर है वो, पोइट है वो कल्पना कर रहा है। वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन हैज़ नॉट लॉस्ट इट्स वे, तो यहाँ पे कवि बोल रहा है कि जहाँ पे ऐसा भारत है जहाँ पे क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन, कि जहाँ पे जो रीजन लॉजिक है उसकी साफ नदी है वो अपना रास्ता कभी ना खोए। यानी लोग हैं वो अच्छे विचार हैं वो हमेशा चलते रहें, लोगों के मन में अच्छे विचार, उनके मन में कभी भी गलत विचार ना आए, वो अच्छे विचार हमेशा चलते रहें। हैज़ नॉट लॉस्ट इट्स वे, और वो जो अच्छे विचार है वो अपना रास्ता है कहाँ ना खोएं, इनटू द ड्रीयरी डिजर्ट सैंड ऑफ डेड हैबिट। ड्रीयरी डिजर्ट है मतलब यहाँ पे सुनसान रेगिस्तान, और डेड हैबिट है। डेड हैबिट क्या है? हमारे अंधविश्वास, हमारे सले गड़े जो रीति रिवाज हैं वो। तो हमारे जो विचार हैं वो अपना रास्ता कहाँ ना खोएं, सड़े गले जो विचार हैं, जो अंधविश्वास रूपी जो सुनसान रेगिस्तान है, उसमें हमारे जो अच्छे विचार हैं, जो क्लियर स्ट्रीम, अच्छे विचारों की जो साफ नदी है, वो अपना रास्ता कभी भी न खोए। वेयर द माइंड इज लीड फॉरवर्ड बाय दी, यहाँ पे दी का मतलब यू का मतलब भगवान से प्रेयर कर रहे हैं रविंद्रनाथ टैगोर जी, तो दी का मतलब ईश्वर, कि जहाँ पे खुद ईश्वर हमारा मार्गदर्शन करे, जहाँ पे खुद भगवान हमें सद्बुद्धि दे और आगे बढ़ने के लिए हमेशा प्रेरित करते रहें, हमें भगवान गलत काम करने से बचाए। तो ऐसे भारत की कल्पना जो रविंद्रनाथ टैगोर हैं जो कर रहे हैं। इनटू एवर वाइडनिंग थॉट एंड एक्शन,
और जो हमारे हम आगे कैसे बढ़ेंगे, जब हमारे जो थॉट हैं, विचार हैं, वो एक्शन में होंगे और वो जो विचार हैं वो हमेशा महान विचार, विशाल विचार होंगे और ऐसे विशाल विचारों के लिए भगवान हमें प्रेरित करेंगे। तभी हम अपने जो थॉट्स हैं उनको एक्शंस में कन्वर्ट कर पाएंगे और आगे बढ़ पाएंगे। इनटू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम। अब यहाँ पे रविंद्रनाथ टैगोर जी फ्रीडम को हेवन बोल रहे हैं। हेवन का मतलब बच्चों स्वर्ग। तो राइटर बोल रहा है कि ये जो सारी चीज़ें मैंने ऊपर बोली हैं, बिना प्रेशर के काम करना है और भगवान के द्वारा मार्गदर्शन करना है, ये सब चीज़ें हैं कब पॉसिबल हो पाएंगी, जब हम फ्रीडम को जी पाएंगे, जब हम स्वतंत्र हो जाएंगे और जो स्वतंत्र रूपी हेवन हमारा बनेगा, तब वो ऊपर वाली सारी चीज़ें हैं वो सारी पॉसिबल हो पाएंगी। कहने का मतलब जो रविंद्रनाथ टैगोर हैं वो स्वतंत्रता की कामना कर रहे हैं। उनके मन में ये है कि अब जल्दी से स्वतंत्र हो जाएं। बच्चों एक बात जो मैं शायद पहले नहीं बता पाया कि भी जिस टाइम ये पोइम लिखी थी रविंद्रनाथ टैगोर ने, तब खुद रविंद्रनाथ टैगोर और बहुत सारे लेखक, राइटर, पोइट्स और हमारे भारत के बहुत सारे लोग स्वतंत्रता के लिए बहुत ही ईगरली वेट कर रहे थे। उनको मन में ये था कि बहुत जल्द हमें स्वतंत्रता मिल जाए और हम अपने विचारों की अभिव्यक्ति कर सकें। तो जो रविंद्रनाथ टैगोर हैं वो भी यही बोल रहे हैं कि भगवान हमें मार्गदर्शन करें, हम हमेशा अच्छे काम करें, हम आगे बढ़ते रहें, झूठ न बोलें, और ये सब तब पॉसिबल होएगा जब हमारा देश है वो फ्रीडम हो जाएगा, हमारा देश है वो स्वतंत्र हो जाएगा और जो स्वतंत्र रूपी जो स्वर्ग है हमें मिल जाएगा, तब हम हमारा जो भारत है वो उसमें सारी वो चीज़ें होनी चाहिए जो रविंद्रनाथ टैगोर ने ऊपर डिस्कस की हैं। उसके बाद रविंद्रनाथ टैगोर जी बोलते हैं, माय फादर लेट माय कंट्री अवेक। हे ईश्वर, यहाँ पे फादर है वो ईश्वर को बोल रहा है कि हे ईश्वर, मेरा जो देश है उसको आप जगाने का प्रयास करें। जगाने से मतलब यहाँ पे ये है कि उनको अच्छे अच्छे विचार उनके मन में लाएं, उनको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें और उनको हमेशा ऐसे प्रेरित करें कि वो कभी भी रुके ना, अच्छी अच्छी आविष्कार करें। हमारे जो साइंटिस्ट हैं, हमारे जो लोग हैं वो टेक्नोलॉजी में अपना अच्छा योगदान दें, ताकि वो हमारा जो भारत है एक बहुत ही अच्छा भारत बन सके और सभी लोग भारत का नाम है वो गर्व से ले सके। तो बच्चों यहाँ पे जो पोइम है वेयर द माइंड इज़ विदाउट फ्री, इसमें रविंद्रनाथ टैगोर हैं वो यही बोल रहे हैं कि हमारा जो दिमाग है, हमारा जो मन है, वो जब बिना किसी डर के काम करेगा तो वो अच्छा काम करेगा। और ये जो बिना किसी डर के काम करना है ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब हम स्वतंत्र हों। बच्चों ये पोइम मैंने पहले भी बताया है कि 1947 से पहले की गई है, जब हम स्वतंत्र नहीं थे, और तब रविंद्रनाथ टैगोर स्वतंत्रता की कामना कर रहे थे। और अब अगर हम देखें तो अब ये पोइम है वो बहुत ही रेलेवेंट लगती है। अब रविंद्रनाथ टैगोर ने जिस भारत की कल्पना की थी तो वो भारत शायद अभी है वो हमारा अभी चल रहा है। तो दो बच्चों इसी के साथ ये पोइम है वो हम एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच।